नमस्कार साथियों, मैं हूँ विनय शर्मा कानूनगो और आज हमने जो वीडियो बनाया है वह है गुमी हुई वस्तुओं पर। ऐसा बहुत बार होता है कि हम सामान रख करके भूल जाते हैं, वहाँ हमें दिखाई नहीं देता है, घर में होने पर भी वहाँ हमें प्राप्त नहीं हो पाता है। तो कुंडली में कुछ एक दोष होते हैं जिसके कारण ऐसी बार बार जो है वो गलतियां होती रहती हैं और कुछ सामान्य उपायों के माध्यम से हम गुमी हुई वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि घर का व्यक्ति जो है वो घर छोड़ करके चला जाता है, तब उस समय भी इन मंत्रों के माध्यम से हम उसे वापस बुला सकते हैं। या फिर यदि आपके घर का जानवर खो गया है या चोरी हो गया है तो इस मंत्र के माध्यम से हम उन्हें वापस बुला सकते हैं। और यदि सामग्री है उससे जुड़ी हुई चीज, जैसे जानवर भाग गया है तो उसे जिस खूंटे पे हम बांधते थे उस खूंटे पर वहां मंत्र लिख करके हम रख देते हैं, उससे वह जानवर वापस आ जाता है। उसके बाद में कुछ जिस दिन वहां गुम होती है चीज, उस दिन का जो नक्षत्र होता है वह बता देता है कि यह जो जानवर है या व्यक्ति है या फिर वस्तु है वह कौन सी दिशा में गई है, उसे किसने लेकर के गया है और वहां हमें प्राप्त होगी या नहीं होगी। बहुत से ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम आपको बता सकते हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीजें तो नहीं बता सकूंगी, थोड़ी बहुत जो मैं आप तक पहुंचा सकती हूँ वो आज बिल्कुल बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको जब भी आपकी कोई चीज गुम जाती है तो आपको हाथ जोड़ करके मैं आपको जो मंत्र बोलूंगी उस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का बार बार जाप करने से आपकी गुमी हुई सामग्री आपको मिल जाएंगी। उसमें इस मंत्र इस प्रकार है, कार्तवीर्योर अर्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। ये जो मंत्र है उसका हम बार बार रिपीटेशन करते हैं, बार बार उच्चारण करते हैं तो वहाँ हमें गुमी हुई चीज की ओर या जो चीज जहाँ रखी है उस ओर लेकर के जाता है और हमें सामग्री मिल जाती है। इसमें हम एक यंत्र भी आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे या फिर एक मंत्र भी आपको देते हैं, जिस मंत्र को हमें जिस सामग्री के साथ में, जैसे आपकी रकम गुम गई या कहीं रख करके हो गई या उसके साथ आपने कोई सामान खरीदा था तो उस मंत्र को उसके साथ में अगरबत्ती से पूजा करके नारियल फोड़ करके उसे रख दिया जाता है। जब सामग्री मिल जाती है तो उस मंत्र को जो है वो ठंडा किया जाता है। इस तरीके से ये उपाय हो गया। दूसरा उपाय होता है, न्यूमरोलॉजी से भी हम कनेक्टेड आपको बता सकते हैं। इसमें आपको एक अंक बताएंगे, 2 अंक ऐसे बताएंगे जिसके माध्यम से आपको आपकी जो रखी हुई सामग्री है वो आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएंगी। इसमें एक अंक होता है कि यदि आपकी कोई सामग्री गुम गई है तो एक हरे रंग का पेन ले और आपकी जो उल्टी भुजा है उसके ऊपर एक अंक लिख ले, 319048714391। इसको मैं एक बार रिपीट करूंगी फिर से, 319048714391। इस अंक को लिख सकते हैं या फिर आप इसको हमको ग्रीन पेन से लिखना है, ठीक है। या फिर हम एक वॉयलेट कलर की पेन लेंगे और उससे दूसरा हम एक और अंक बताएंगे, 904565। इसमें हम आपको फिर से रिपीट करेंगे, 90445665। इस अंक को हम वायलेट पेन से उल्टे हाथ पे लिख लेंगे और सामग्री को ढूंढना प्रारंभ कर देंगे। आपकी 1-2 दिन में आपकी सामग्री मिल जाएंगी। इसके बाद में आपको एक चौपाई बताएंगे हम आपको, गई बहोर गरीब नेवाजू सरल सबल साहिब रघुराजू। इस मंत्र के जाप से, इस चौपाई के जाप से भी आपको आपकी गुम हुई सामग्री तुरंत ही मिल जाएंगी। उसके बाद में मैं आपको एक गणित बताना चाहती हूँ कि यदि आपकी कोई सामग्री नहीं मिल रही है तो आप 1 से लेकर के 108 तक के जो अंक होते हैं उसमें किसी भी एक अंक का उपयोग करें और उस अंक का ध्यान करें। उस अंक का आप 9 से भाग दें, जो शेष फल बचेगा उसके माध्यम से हम आपको गणित बता देंगे कि आपकी सामग्री कहाँ गुम हुई है। जैसे उदाहरणगत हमने 1 से लेके 108 तक के बीच में से हमने उदाहरणगत 51 लिया, 51 को हमने 9 से भाग दिया तो शेष फल बचा 6 का मतलब ये होगा कि वह सामग्री जो है शुक्र से कनेक्टेड है और
शुक्र के कारण जो है वह चीज गुमी है और किसी स्त्री के द्वारा वह रख दी गई है और आपको वह आसानी से मिल जाएंगी। उसी प्रकार से मैं आपको क्रम से बताऊंगी कि यदि एक शेषफल आता है तो सूर्य के कारण वह सामग्री पूर्व दिशा की ओर में रखी हुई है। आप सूर्यदेव का ध्यान कीजिए या उनके लिए कोई दान दक्षिणा कीजिए, आपको सामग्री तुरंत मिल जाएंगी। यदि वृषभ 2 यदि शेष फल बच रहा है तो वह चंद्रमा से कनेक्टेड मानी गई है, वह किसी स्त्री के पास रखी हुई है और वह आपको नहीं देने वाली है। उसके बाद में वह वायव्य कोण में भी आपको प्राप्त हो सकती है। यदि आपका 3 शेष फल बचता है तो इसका मतलब है कि गुरु उसके सूचक होते हैं और उसमें बहुत आपको प्रयास करना पड़ेगा। थोड़े प्रयासों से आपको मिल जाएंगी और उत्तर पूर्व की ओर ही आपको वह सामग्री मिलेंगी। 4 नंबर यदि शेष आ रहा है तो इसका मतलब आप ये मान ले कि आपको वह चीज मिलने वाली नहीं है, लापरवाही के कारण गुमी है और आप उसके प्रति बिल्कुल दिमाग सेट कर लीजिए कि आपको वह सामग्री नहीं मिलेंगी। यदि 5 अंक आ रहा है तो वह बहुत जल्दीबाजी में रख करके हो गई है और आपको जल्दी ही मिल जाएंगी। वह उत्तर दिशा की ओर आपको देखना पड़ेगा। यदि 6 आता है तो शुक्र का है, महिला के पास में है और घूमने से आपको वहाँ मिल जाएंगी। यदि 7 शेष फल आता है तो वह उसका सूचक शनि होता है। बड़े तनाव के बाद में, बड़े टेंशन के बाद में आपको वह सामग्री मिलेंगी किंतु मिल जाएंगी। यह नैऋत्य कोण की ओर दिशा सूचित कर रहा है। यदि 8 यदि आ गया है, वह भी शनि का सूचक कहा गया है। यदि 8 शेष फल है तो वह सामग्री बिल्कुल आपको नहीं मिलेंगी। इसका पश्चिम की दिशा की ओर आप प्रयास कर सकते हैं। यदि 0 या 9 शेष फल आ रहा है, शेष फल 9 तो आ नहीं सकता, 0 ही आएगा। यदि 0 शेष फल आ रहा है तो दक्षिण दिशा में गई है और यदि आज आप ढूंढते हैं तो आपको मिल जाएंगी। वैसे तो साथ में ये भी सूचित होता है कि यदि सूर्य और मंगल की स्थिति दिखा रही है तो उग्र जगह या गर्म जगह पर रखी हुई है। यदि चंद्रमा और शुक्र की दिखा रहा है तो वहाँ ठंडे स्थान पर या स्त्री के पास मिलेंगी। यदि शनि या राहु कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वह सामग्री किसी गरीब व्यक्ति के पास है और उसने उसे दे दी है किसी को। यदि गुरु और केतु आ रहा है तो आपके घर में जो भी पवित्र स्थान है, पूजा घर हो गया या फिर जहाँ पे बिल्कुल साफ सफाई रहती है या फिर जहाँ आप स्वच्छता रहती है, उस स्थान में आपको वहाँ सामग्री मिल जाएंगी। इस प्रकार से हम अनेकों माध्यम से अपनी गुमी हुई चीजें प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमें उस दिन जिस दिन वह चीज़ गुमी है, यदि उसका समय आदि आपको पता है या चोरी की हुई चीज़ है जिसका आपको करेक्ट समय पता है तो हम उस चीज़ को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं और अपने थोड़े उपायों के माध्यम से जो हमारे ऊपर दोष लगा है गुम जाने का, वह दोष निरस्त कर सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कुंडलियों में जब हमारे ऊपर चंद्र भारी हो जाते हैं या राहु केतु भारी हो जाते हैं तब हमारे ऊपर दोषारोपण आता है, क्योंकि जिसकी सामग्री यदि चोरी होती है, उदाहरण जैसे सोना चांदी चोरी होता है तो जनरली लोगों की ये सोच होती है कि कहीं यहाँ व्यक्ति ने बेच तो नहीं दिया है, कहीं वहाँ किसी को दे तो नहीं दिया। तो इस प्रकार से यह आरोप भी कहलाता है। तो यह आरोप यहाँ हम पे लगे ना और यह दोष वापस रिपीट ना हो, उसके लिए हमें कभी भी कोई सामग्री गुम गई है तो उसको चेक अवश्य करवाना चाहिए। भले वह हमें प्राप्त हो या ना हो, परंतु जो दोष लगा हुआ है नक्षत्र के कारण, उस दोष की शांति हमें इन थोड़े मोड़े उपायों के माध्यम से करनी चाहिए। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों को शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपका कोई का सामान गुम गया है और यदि आपको इन उपायों के माध्यम से मिल जाता है तो मुझे आप जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।